तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, यानी कि सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब यहाँ फंस गए, बोर्ड हमारा छोटा पड़ गया। डायग्राम बनाने के अकॉर्डिंग बोर्ड हमारा छोटा पड़ गया। उसने क्या बोला? उसने बोला कि जो इसकी लंबाई है नीचे की तरफ वो 15 है, और अगर हम इसे नाप रहे हैं तो ये हमारा कितना बनता है? ये 9 बन रहा है, यानी कि हम 15 जो लाइन है वो नीचे तक नहीं खींच पाएंगे। समझ में आ गया? आप ग्राफ पेपर पर तो बना सकते हो, बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो साइज है, जो शुरू की कुछ लाइनें हैं, उन्हें हम मिक्स यानी कि मिटा देंगे, लिखेंगे नहीं, लेकिन आप मान लेना कि वो नीचे तक लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास अब हमें क्या काम करना है? हमें ये काम करना है कि यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है हमें, क्योंकि एक्स एक्सिस यही शो करेगा हमारा, ठीक है, और हर इंचेस पर करना है। ठीक है, वैसे ही सेम हमें क्या काम करना है? इसे नीचे तक बढ़ाना है। वैसे ही इस लाइन को हमें नीचे तक बनाना है। जो साइज उसने ऐसे बोला है, ऐसे 18 फीट, ये जो लाइन है हमारे पास में, यहां से अगर हम ड्रॉ करेंगे यहां तक तो 6 फीट तो ये है हमारे पास में, और कितना है? 12 फीट ये है, तो टोटल कितना होगा? ये 18 फीट हो गया हमारे पास में। और ये जो गेट है हमारे पास में, गेट कहाँ है? बुक बता रही है गेट है हमारे पास में +8 पर, यानी कि यहाँ पर और यहाँ तक। और वो गेट अब इधर ना खुल करके कहाँ खुल रहा है? वो अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ से ऐसे करके खुल करके अंदर की तरफ जा रहा है। क्लियर हो गया? तो ये जो हमने बनाया डाइनिंग रूम बनाया। अब ये कितना है हमारे पास में? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो हम क्या काम कर लेते हैं? 15, 14, 13, 12, 11, ठीक है, 10, और ये बीच में हम यहाँ ऐसे करके लाइन बना देते हैं, और 3, यानी कि आपको पूरा बनाना है इसे नीचे तक। क्लियर हो गया? फिर उसने क्या कहा? अब इसके कॉर्नर्स के जो यानी कि कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने होंगे? तो ये हमने अब इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम? कोई भी mn तक तो हम यूज ही कर चुके हैं। अब इसका लिख लेते हैं हम क्या? q, इसका कोई भी लिख लेते हैं हम, x और y को छोड़ करके क्या लिखते हैं? u और v। ये वाला पॉइंट हम लिख लेते हैं u, ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं v, और ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं हम इसमें u, v और z, ठीक है। तो u के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? x पर कितना है? -6। ये कितना होगा हमारे पास में? x पर कितना होगा? यहाँ पर -6 होगा। और y कितना होगा? -15, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है ना। ये जो नंबर्स है हमारे माइनस में जाएंगे हमारे, ठीक है, ये जो नंबर है हमारे माइनस में जाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। जो v है, v के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? x कितना हमारे पास में? x तो 0 हो गया। v के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? x तो 0 हो गया हमारे पास में, और y कितना होगा? -15 हो गया। और z के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे हमारे पास में? z कितना हमारा, x कितना हमारे पास में? 12 हो गया, और ये कितना हो गया? नीचे की तरफ गया तो -15 हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए, यानी कि जो इसका पार्ट ए था वो हमने इस पे शो कर दिया। क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद में क्या कह रहा? प्लेस ए रेक्टेंगुलर टेबल ऑफ द साइज 5 × 3 फीट एग्जैक्टली द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टेबल फीट। अब टेबल को, अब हमें क्या काम करना है?
इसमें टेबल रखनी है हमें। हम इसे ग्राफ पर करते तो थोड़ा आसान होता हमारे लिए। यहाँ पर क्योंकि वो जो हमें पॉइंट शो करने थे वो इसमें शो नहीं हुए, तो हम क्या काम करते हैं, इन नंबर्स को अब थोड़ा नीचे करके, ठीक है, इसे 15 छोड़ देते हैं लास्ट वाले को। ये 4 5 6 7 8 नहीं आएगा। पॉइंट हम यहाँ एक बना लेते हैं, रफली बना करके मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके कोऑर्डिनेट याद कर लेना। कोऑर्डिनेट हो गया 0.5 और -6, और यहाँ होगा हमारे पास में 5.5 और -6, और नीचे जब हम आते हैं तो हमारे पास में 0.5 और -9 होगा, और यहाँ पर कितना होगा 5.5 और -9 होगा। ये इसके हम कोऑर्डिनेट, यानी कि जो हमने टेबल रखी है उसके कोऑर्डिनेट लगभग इस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो हमें इस तरीके से इसे प्लॉट कर रहे हैं। अब हमारे पास में ग्राफ छोटा पड़ गया, इसलिए सारी दिक्कत आई। दिक्कत आपके लिए भी आएगी क्योंकि आपका भी ग्राफ छोटा पड़ने वाला है। इस पर अगर इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपके लिए भी ग्राफ छोटा ही पड़ेगा। तो चलिए, इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए कर दिया। जो हमारा सेट 1.2 था वो हमने कंप्लीट कर दिया। समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम फिर से वीडियो बना करके समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन डायरेक्ट ग्राफ में फिर हम फिर हम बड़ा वाला ग्राफ लेकर के आएंगे, उस पर सब कुछ शो करके अच्छे से बना करके फिर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो फिर बढ़ते हैं आगे, और उससे पहले बेस्ट ऑफ लक।